बच्चों, आज हम लोग क्षारीय माध्यम में अवक्रिया संतुलित करना सीखेंगे। तो क्षारीय माध्यम में नियम क्या है इसको हम पहले बताते हैं। सबसे पहले दो अर्धअवक्रियाएं लेते हैं और पहली अर्धअवक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु संतुलित करते हैं। अन्य परमाणु संतुलित कर लेने के बाद ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए समीकरण में एक और OH आयन OH माइनस की उचित संख्या जोड़ते हैं। H परमाणु संतुलित करने के लिए समीकरण में एक और H2O की उचित संख्या जोड़ते हैं और दूसरी ओर उतनी ही संख्या में OH आयन पुनः जोड़ते हैं। अंत में आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से दोनों संतुलित अपक्रियाओं को आपस में जोड़कर एक पूर्ण संतुलित अपक्रिया बना लेते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम इसमें प्रथम अर्धअवक्रिया लेते हैं। प्रथम अर्धअवक्रिया क्या है कि Cl2 से बन रहा है यहाँ पर ClO3 माइनस, यहाँ 2 Cl, यहाँ एक, यही अन्य परमाणु की संख्या संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे। हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें OH माइनस आयन जोड़ना पड़ेगा। तो 6 OH आयन हमने जोड़ लिए। अब यहाँ हाइड्रोजन आ गए हैं, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो जितनी संख्या में हाइड्रोजन कम है उतनी ही संख्या में H2O जोड़ेंगे, तो 6H2O। और जितनी संख्या में H2O जोड़ते हैं उसके दूसरी ओर पुनः उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ेंगे। अब ये अवक्रिया संतुलित हो गई, लेकिन आवेश बराबर करना बाकी है। यहाँ 6 6 12 माइनस के, इधर 2 माइनस के, तो 10 माइनस के कम पड़ रहे हैं, तो जिधर कम पड़ेंगे उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हुई। द्वितीय अर्धअवक्रिया, यहाँ पर IO3 माइनस और इससे बनता है I2। यहाँ 2 I हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा करके I बराबर कर लेते हैं। अब इधर देखते हैं 6 ऑक्सीजन है इधर, यहाँ एक भी नहीं है, तो हमें 6 OH आयन इधर करने पड़ेंगे। अब इधर H आ गए, इधर H नहीं है, तो जिधर H नहीं होता है उधर उतनी ही संख्या में H2O जोड़ेंगे, तो ये 6H2O हो गए। अब यहाँ जितने H2O जोड़ते हैं उसके दूसरी ओर उतनी ही संख्या में OH आयन पुनः जोड़ते हैं। अब आवेश देखेंगे, इधर 12 माइनस का, इधर 2 माइनस का, तो 10 माइनस का कम पड़ रहा है इस तरफ, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ लेंगे और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसमें सब कुछ समान है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर करके काट लेते हैं और देखें ये H2O इधर भी है, H2O इधर भी है, और क्या बचा? 6 6 12 OH आयन इधर हैं, 12 OH आयन इधर हैं। अब तो बराबर हो गया है, तो Cl2 प्लस 2IO3 माइनस, इधर आएगा 2ClO3 माइनस प्लस I2। ये समीकरण संतुलित है। ये जानने के लिए हमें दोनों तरफ आवेश बराबर करके देखने हैं। 2 माइनस इधर है, 2 माइनस इधर है, चूंकि आवेश बराबर है इसलिए अवक्रिया संतुलित है। बच्चों, ये समझ में आ गया? ये क्षारीय माध्यम की अवक्रिया है, इसको ऐसे ही करना है। अभी हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आपको। बच्चों, ये अवक्रिया एक हमने लिखी है, Cl2 प्लस OH आयन, इससे बन रहा है ये। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें प्रथम अर्ध अवक्रिया उतारनी है। प्रथम अर्ध अवक्रिया कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे Cl2 से बनाते हैं हम यहाँ पर ClO3 माइनस, यहाँ 2 Cl हैं, यहाँ 1 Cl है, तो यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे। अब ऑक्सीजन गिनेंगे, यहाँ 6 हैं, इधर नहीं है, तो उधर इतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो जिधर हाइड्रोजन नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में H2O जोड़ते हैं और समीकरण में दूसरी ओर उतनी ही संख्या में OH आयन पुनः जोड़ते हैं। हो गया। अब इधर देखो 12 माइनस, इधर 2 माइनस, तो कितने माइनस कम है? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय अर्ध अवक्रिया, यहाँ पर Cl2 से ही हम बनाते हैं Cl माइनस, एक ये बनाएंगे। यहाँ 2 Cl है, यहाँ 1 Cl है, तो 2 का गुणा यहाँ कर लेते हैं। आवेश बराबर करने के लिए इधर 2 माइनस है, इधर एक भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ लेंगे और इनको जोड़ेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है। इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में काटेंगे पहले। अब 5 का गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 5 और 1 6, 6Cl2 प्लस 12 OH आयन, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और इधर बचेगा 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस
प्लस 6H2O। ये अवक्रिया संतुलित हो गई है। ये चेक करने के लिए आवेश देखेंगे। 12 माइनस इधर हैं 10 और 2 12 माइनस इधर हैं, दोनों तरफ आवेश बराबर है, इसलिए अवक्रिया ये संतुलित हो गई। क्लियर हो गया। अभी हम तीसरा उदाहरण दे रहे हैं आपको बच्चों। ये एक तीसरा उदाहरण हमने लिया है। इसमें भी हम देखेंगे पहले प्रथम अर्ध अवक्रिया। प्रथम अर्ध अवक्रिया क्या है? Cl2 और इससे बनाएंगे Cl माइनस। यहाँ 2 Cl, यहाँ 1 Cl, तो 2 का गुणा करके यहाँ Cl Cl संख्या में बराबर कर लेते हैं। अब आवेश देखेंगे, 2 माइनस का इधर है, इधर 0 है, तो जिधर माइनस का कम होता है उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं और जितने कम होते हैं उतने ही जोड़ेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम देते हैं द्वितीय अवक्रिया। द्वितीय अवक्रिया में Cl2 से ही बनाएंगे ClO माइनस। यहाँ 2 Cl, यहाँ 1 है, तो 2 का गुणा करके यहाँ Cl बराबर कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 भी नहीं, तो जिधर नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ लेते हैं। हो गया। अब इधर हाइड्रोजन आ गए हैं और इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो जिधर हाइड्रोजन नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में H2O जोड़ लेते हैं। तो जितने कम थे, H2 कम थे, तो 2 H2O जोड़े, और दूसरी ओर उतनी ही संख्या में पुनः OH आयन जोड़ लेते हैं। अब आवेश देखेंगे, इधर 4 माइनस का है, इधर 2 माइनस का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को बराबर करें। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपने आप ही बराबर हैं। कुल मिला के 2 Cl2 इधर हो गए, इधर 4 OH आयन हो गए, इधर 2 Cl माइनस प्लस 2 ClO माइनस प्लस 2 H2O। अब ये अवक्रिया संतुलित है या नहीं, ये जानने के लिए हमें दोनों तरफ आवेश चेक करना है। 2 2 4 माइनस इधर हैं, 4 माइनस इधर हैं, ये अवक्रिया संतुलित हो गई। हो गया बच्चों। ये अवक्रिया एक हमने लिखी है। इसके लिए सबसे पहले काम प्रथम अर्ध अवक्रिया। पहली अर्ध अवक्रिया निकालते हैं Zn और इससे बना लेते हैं ZnO2। कितना हो गया? ये बेटा 2 माइनस होंगे इस पे, ठीक है। ZnO2 के ऊपर 2 माइनस। अब यहाँ देखते हैं जिंक संख्या में बराबर है। ऑक्सीजन देखेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 भी नहीं, तो जिधर ऑक्सीजन नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ेंगे। 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 OH आयन लगा दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो जिधर हाइड्रोजन नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में H2O जोड़ते हैं, 2 H2O। जितने H2O इधर जोड़ेंगे उतनी ही संख्या में OH आयन फिर से इधर जोड़ देंगे। अब आवेश देखेंगे, 4 माइनस का इधर है, 2 माइनस का इधर है, तो 2 माइनस कम पड़ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ के समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब द्वितीय अर्ध अवक्रिया देखेंगे। द्वितीय अर्ध अवक्रिया में NO3 1 माइनस और इधर बनाते हैं NH3। यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने कम है ऑक्सीजन उतने ही OH आयन इधर जोड़ लेंगे। ये 3 OH आयन हमने इधर जोड़ लिए। अब H देखेंगे, इधर 3 ये और 3 ये, 6 H कम पड़ रहे हैं इधर, तो 6 H के लिए हमें 6 H2O इधर लगाना पड़ेगा और उतने ही OH आयन हमें यहाँ लगाने पड़ेंगे। जितने H2O जोड़ते हैं उतने ही OH आयन इधर लगाएंगे। अब आवेश देखेंगे, इधर 6 और 3 9 माइनस का, इधर 1 माइनस का, तो 8 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इलेक्ट्रॉनों को बराबर करें पहले। ये संतुलित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों को पहले सरल करना पड़ेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे काटेंगे, इसमें 4 का गुणा, इसमें 1 का गुणा, तब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर आया 4 Zn और ये है 4 OH आयन और इधर है 9 OH आयन, तो 4 चक्कू 16 में से 9 गए 7, ये 7 OH आयन इधर बचे, प्लस NO3 माइनस। अब इधर 6 H2O उधर ले जाएंगे, 4 ZnO2 2 माइनस प्लस NH3 प्लस 8 H2O है, इसमें से 6 कम कर लेंगे तो 2 H2O बचेगा। और ये अवक्रिया संतुलित है या नहीं, ये जानने के लिए हमें दोनों तरफ आवेश चेक करने हैं। आवेश देखेंगे, 7 और 1 8 माइनस का इधर है और 8 माइनस इधर है, तो ये अवक्रिया संतुलित हो गई। बच्चों समझ में आया? बच्चों एक अवक्रिया हमने ये लिखी है। सबसे पहला काम प्रथम अर्ध अवक्रिया बनाएंगे। प्रथम अर्ध अवक्रिया क्या होगी, इसमें P और इससे बनाते हैं H2PO2 माइनस।
अब यहाँ देखें पी तो संख्या में बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, इधर एक भी नहीं। तो ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए समीकरण में एक और OH आयन की उचित संख्या लगाते हैं। अब हाइड्रोजन देखेंगे, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो ये सब बराबर हो गया। आवेश देखेंगे, इधर 2 माइनस का, इधर 1 माइनस का, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे, समीकरण 1 तैयार हो गई। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय और ध्रुवक्रिया P इसी से बनाएंगे PH3। अब यहाँ देखेंगे O तो है नहीं दोनों तरफ, खाली हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए समीकरण में एक और उचित संख्या में H2O जोड़ते हैं और दूसरी ओर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। अब देखें आवेश इधर 3 माइनस का, इधर 0 है, तो जिधर माइनस का नहीं होता है उधर उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और समीकरण संतुलित हो जाएगी। अब इसके इलेक्ट्रॉनों का गुणा ऊपर और उसके इलेक्ट्रॉनों का गुणा नीचे करके इलेक्ट्रॉन बराबर करके काट लेते हैं। अब जोड़ेंगे 3p यहाँ पर है, 1 मिनट, इसमें 1 का करेंगे, 3p और 1 ये 4p हो गए, प्लस 3 दूनी 6 OH आयन इधर हैं, 3 ये हैं, तो ये लेस हो जाएंगे, 3 OH आयन बचेंगे, प्लस 3H2O गिव्स आउट 3H2PO2 माइनस प्लस PH3। अब ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें आवेश चेक करना है। यहाँ पर 3 माइनस है, इधर भी 3 माइनस है, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। बच्चों एक ये छठी अभिक्रिया हमने लिखी है, इसको कैसे करेंगे? प्रथम अर्ध अभिक्रिया S इसी से बनाएंगे S डबल माइनस। यहाँ संख्या में बराबर हैं, केवल आवेश कम है। यहाँ 2 माइनस का, इधर 0, तो जिधर माइनस के कम होते हैं उधर उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, समीकरण 1 तैयार हो गई। द्वितीय अर्ध अभिक्रिया S इसी से बनाते हैं S2O3 2 माइनस। यहाँ पर सल्फर के 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे 2 का गुणा यहाँ कर लेंगे। ऑक्सीजन बराबर करने के लिए जिधर ऑक्सीजन नहीं होते हैं उधर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ेंगे। यहाँ 3 O हैं, तो हमें यहाँ 3 OH आयन लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन आ गए, 3 हैं, यहाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ 3H2O करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन जितने H2O जोड़ते उतनी ही संख्या में OH आयन पुनः दूसरी ओर जोड़ना पड़ता है। ठीक है। अब आवेश देखेंगे 6 माइनस का इधर है, 2 माइनस का इधर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर कम पड़ रहे हैं और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों को सरल करें, हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनों का गुणा उसमें, उसके इलेक्ट्रॉनों का गुणा इसमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर करके काट लेंगे, तो 2 और ये 2 4s हो गए, प्लस OH आयन कितने हैं 6 हैं, इतना हो गया। इससे बनेगा S2O3 2 माइनस प्लस 2s 2 माइनस प्लस 3H2O। अब ये देखें अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। यहाँ 6 माइनस के इधर हैं, 2 दूनी 4 माइनस ये 2 माइनस ये 6 माइनस इस तरफ भी हैं, तो ये अभिक्रिया भी इसी प्रकार से संतुलित हो गई। तो बच्चों हमने आपको क्षारीय माध्यम की 6 अभिक्रियाएं संतुलित करके बताई हैं। अभी आपको हमारे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो पहले आप इनको समझ के अपने पास लिखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे, फिर हमको बताएंगे कि यहाँ समझ में आया है कि नहीं। फिर हम आपको इसके अगले काम, कुछ अन्य काम देंगे।